ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम। आज हम तीसरे अध्याय को, कल वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो इसलिए कल तीसरे अध्याय से जहां पर समाप्त हुआ था वहीं से हम प्रारंभ करेंगे। 14वें और 15वें श्लोक के अंतर्गत हमने यह पढ़ा था कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि वह परमात्मा हमेशा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अध्याय तीसरे के 17 से 24वें श्लोक तक कर्मों की आवश्यकता, क्योंकि किसी को भी बिना कर्म के नहीं रहना है। तो प्रत्येक आत्मा जो भी कर्म करना चाहता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, उसकी आवश्यकता उसे क्या है। कहा कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात 17वें श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य आत्मा में रमन करने वाला हो, आत्मा को सद्गुणों के साथ परिपूर्ण करते हुए हम अपने जीवन में उस आत्मा की उन्नति के साथ कर्म में तत्पर हो। क्योंकि सभी विचारों को जो देने वाला है वो मन और इंद्रियां नहीं है, विचार देने वाली आत्मा है, जो कि एक चेतन सत्ता हम सबके अंदर है। और यदि यह चेतन सत्ता उत्तम कर्मों की तरफ, क्योंकि कर्म की आवश्यकता भी है जीवन के अंदर, और जैसे कल बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता। इसलिए कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर अर्थात आत्मा के विचारों के ऊपर निर्भर करेगा कि हम पुण्य कर्मों को कर सकते हैं या हम पाप कर्मों को कर सकते हैं। इसलिए आत्मा में ही तृप्त होकर के अर्थात संतोषी होते हुए प्रत्येक कर्म को करना चाहिए। और यह कर्म कैसा होना चाहिए, तो 19वें श्लोक में बताया कि तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति से रहित, आसक्ति कहते इच्छा, वासना को। कर्म करने के अंदर यदि हमने अपनी इच्छा को रखा, वासना को रखा, तो वो कर्म शायद हमें उसकी पूर्णता न होने के कारण दुख दे सकता है। इसलिए लक्ष्य को रखना है, आसक्ति को नहीं रखना है। लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये कार्य करना है, इस कार्य करने की प्रेरणा मेरे अंदर में होनी चाहिए। तो ये सब हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। श्लोक 25 से 35वें श्लोक तक तीसरे अध्याय के अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण बताए। हम स्वयं भी अपना आकलन करें और दूसरों का भी आकलन करें। तो 25वें श्लोक में लिखा है कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, जिनकी आसक्ति कर्म में है या कर्म में जिनकी आसक्ति है वो तो अज्ञानी हो गए, और कर्म में जो आसक्ति रहित करते हैं वह हमेशा निश्चित रूप से जो है ज्ञानवान है। अब कोई भी चर्चा है, कोई भी बात है, यदि आपको बता दी जाती है, बोल दी जाती है, कह दी जाती है, समझा दी जाती है, अब उसमें मेरा लक्ष्य
मैं क्या रखता हूं कि इसका गीता का ज्ञान आप सबको प्राप्त हो और आपके अंदर इसके स्वाध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन इसी को यदि मैं आसक्ति में परिवर्तित करूं तो मैं अपनी वीडियो बनने के बाद में सबको फोन करता रहूंगा कि भाई आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपने क्या समझा, आप इसके अनुसार कार्य कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और उसके उत्तर जो मुझे प्राप्त होंगे वो मुझे सुख देने वाले नहीं होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कर्म के अंदर अपनी आसक्ति को त्याग करते हुए अपने लक्ष्य को आगे रखना चाहिए और उसके बाद में वह कर्म करने में अपनी स्वतंत्रता को अनुभव कर सकता है। तो हमें यहाँ पर यह निर्देश दिया गया है कि हमें ज्ञानवान बनना है, तो उसके लिए आसक्ति से रहित कर्म को हमें त्याग देना है। आसक्ति रहित कर्म हमारा नहीं होना चाहिए, आसक्ति रहित कर्म हमारा होना चाहिए, आसक्ति से युक्त हमारा कर्म नहीं होना चाहिए। तो इच्छाओं को त्याग दे। कर्म जो भी आप करते हो, घर के अंदर, बाहर, पढ़ाई में, शिक्षा में या किसी भी चीज में, उस कर्म को अच्छे से अच्छे करने का हम प्रयत्न करें और वही सकाम कर्म हमें उन्नति दे सकता है। 36 से 43वें श्लोक, अध्याय 3 ही चल रहा है। इसके अंतर्गत कर्म के विषय में फिर बताया कि यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो पाप कर्म करे, लेकिन करता है। तो यहाँ प्रश्न अर्जुन कृष्ण से करते हैं कि कौन सी वह शक्ति है, किससे प्रेरित होकर के ये सब पाप के आचरण में लग जाता है। तो यहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण ने जो बताया कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू विषय में वैरी जान। यहाँ पर रजोगुण से युक्त जो है अर्थात काम एवं क्रोध दो। अब यहाँ पे जो रजोगुण शब्द आया तो 3 प्रकार के गुण व्यक्ति के अंदर में रह सकते हैं। एक है सत्वगुण, दूसरा तमोगुण, रजोगुण, तीसरा तमोगुण। सत्वगुण की डेफिनेशन क्या है, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं अपने डायरी में। सत्वगुण का व्यक्ति कैसा होता है? शांत प्रकृति होती है उसकी, पवित्रता उसके अंदर होती है और विचार उसके उत्तम होते हैं, और जिसके अंदर विद्या होती है ऐसा व्यक्ति सत्वगुण से युक्त होता है। रजोगुण से युक्त कौन सा है? काम और क्रोध बताया गया है, साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अभिमान, और जिसका अपने आत्मा और मन पे नियंत्रण नहीं है ऐसा व्यक्ति जो है वो रजोगुणी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हमें जरूर लिखनी चाहिए, नोट करनी चाहिए, और नोट करने से हमें अपनी स्वयं की प्रवृत्ति का भी पता लगता है। और इसको ध्यान रखना है कि एक समय में, एक काल में, एक समय में व्यक्ति एक ही गुण से संलग्नित होता है। वो सत्वगुण में होगा उस समय, या वो रजोगुण में होगा, या तमोगुण में होगा। अब तीसरा जो गुण है वो है तमोगुण। तमोगुण का क्या लक्षण है कि मलिनता, अत्यधिक क्रोध, आलस्य और प्रमाद। तो ये लक्षण तमोगुणी होते हैं, और तम कहते अंधकार। हो सकता है हमारे अंदर अत्यधिक क्रोध कभी कभी हम प्रयोग करते तो हम तमोगुणी भी है। आलस्य हमारे अंदर है तो इसका अर्थ हम तमोगुणी है। तो हमें क्या करना है?
जो तमोगुण हमारे अंदर है उसको, और जो रजोगुण है हमारे अंदर उसको दूर करते हुए सत्व गुण की स्थापना करनी है। अब ये कैसे कर सकते हैं आप? बहुत सरल है। दो प्रकार से आप कर सकते हैं। या तो सत्व गुण की सभी बातों को अपने जीवन में 100% धारण करना प्रारंभ करो। तो सत्व गुण का धारण हो गया तो तम और रज हट गया। या तमोगुण और रजोगुण को अपने जीवन से दूर करो। अब ये दूर करना कठिन प्रतीत होता है और अपने आप को संयमित रखना शायद सरल प्रतीत होता है। तो मेरा विचार यही होता है कि हमेशा हमें सत्व गुण से युक्त होना चाहिए, अर्थात हमारी प्रकृति शांत होनी चाहिए। कब? परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद। कोई परिस्थिति नहीं है तो मैं शांत हूं, तो कोई ज्यादा विशेष उन्नति नहीं है। लेकिन यदि परिस्थिति उत्पन्न हो गई उसके बाद भी मेरी प्रवृत्ति शांत है, इसका अर्थ है मेरे अंदर सत्व गुण है। पवित्रता यानी प्योरिटी, बुरे विचारों का त्याग करना है, हमेशा अच्छे विचारों को ध्यान में रखना है। और बुरे विचार अंदर आएंगे तो क्या कहना है? ओम, उस विचार को वहीं त्याग देना है। विद्या को और अधिक से अधिक प्राप्त करना है और विद्या प्राप्त करने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ने से हमारा कर्म उत्तम हो सकता है। विचार, जो भी आत्मा में हमारे विचार आए वो विचार हमारे उत्तम होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है पापी शब्द का प्रयोग किया गया है 37वें श्लोक के अंतर्गत कि वह व्यक्ति पापी है जो रज और तमोगुण से युक्त है। लेकिन हमें इससे पाप के आचरण से अपने आप को दूर रहना है, क्योंकि ये हमारे वैरी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। ज्ञान तो सबके अंदर है। तो जैसे अग्नि है लेकिन धुआं ऊपर यदि है तो वो अग्नि दिखाई नहीं देती है, तो वो ढकी रहती है। वैसे ही ऊपर का जो धुआं हमारे जीवन का है उससे हमारा ज्ञान ढक जाता है और अज्ञान से हम मन और बुद्धियां और इंद्रियां इन सब का नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले कहा गया 41वें श्लोक में कि पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालना। इंद्रियों को वश करना, जितेंद्रिय होना है। हमारी सारी इंद्रियां जो भी हम कार्य करने वाले प्रवृत्त होते हैं ये सभी है। और तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक जो 43वां श्लोक है, इसके अंतर्गत कहा एवं बुद्धे परम बुद्धवा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बुद्धि जो हमारे पास है उससे सूक्ष्म तत्व क्या है और बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, आत्मा बुद्धि से भी क्या है? सूक्ष्म है। और इसका यदि चिंतन हम देखेंगे, विवरण 42वें श्लोक में दिया, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों को जो हमारा स्थूल शरीर दिखाई देता है उससे सूक्ष्म क्या है? हमारी इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है? छोटा क्या है? वो है मन। और मन से भी छोटा क्या है? वो है बुद्धि। और बुद्धि से भी छोटा क्या है? आत्मा। और जो जितना छोटा होगा वह व्यापक अपने प्रभाव को सब जगह रख सकता है, क्योंकि वो दूसरे से एक सूक्ष्म होना चाहिए, तभी उसका अधिकार उसके अंदर हो सकता है, तभी वो उसके अंदर कर सकता है। तो इसलिए इस बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल।
तो ये शत्रु बताया गया है। जो भी हमारी वासनाएं हैं उनको जो है उसको बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते हुए, और जैसे मैंने पहले कहा है, कोई भी विचार आपकी आत्मा में आता है उसका विश्लेषण बुद्धि से अवश्य करो। क्रोध क्यों अत्यधिक होता है? क्योंकि हम जो भी विचार क्रोध उत्पन्न हुआ अंदर से, उसका विश्लेषण हम बुद्धि से नहीं करते कि कितना क्रोध करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। और जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो इंद्रियां अपनी वासना में लिप्त होकर के इस आत्मा को पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त कर देती है। इसलिए इंद्रियों को वश में रखते हुए कर्म करना है। ये तीसरे अध्याय का मुख्य भाग अंतिम श्लोक में दिया गया है। अब चौथा अध्याय, ज्ञान और कर्म संन्यास योग। संन्यास से लोग सोचते हैं कि छोड़ देना है। छोड़ना नहीं है, अपितु उसका सही प्रकार से उपयोग करना है। सन्यासी अपने ज्ञान का सही प्रकार से उपयोग करता है। सन्यासी अपने कर्म को सही प्रकार से करता है। तो यहां पर ज्ञान कर्म संन्यास योग से हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से हमें समझते हुए अपने ज्ञान के द्वारा, जो कि हमने बुद्धि द्वारा अर्जित किया गया है, और उसको भली भांति कर्म में प्रवृत्त करना है, और वही हमारे लिए संन्यास योग हो सकता है। श्लोक 1 से 18 तक 1 to 18 कर्म योग है। इसके अंतर्गत कहा है 5वें श्लोक के अंतर्गत कि हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं और तेरे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। किसके? सबके सम्मुख। अब यहां पर जो प्रकट होना मैं की बात कही है, तो पहले श्लोक के अंतर में ये बताया गया है 5वें श्लोक में कि अनेकों जन्म हुए हैं, तो अनेकों जन्मों में प्रकट तो होते रहेंगे। तो यहां पर यह तात्पर्य है कि जैसे योगीराज श्री कृष्ण थे, जैसे भगवान श्री राम थे, ऐसी पवित्र आत्माएं समय समय पर प्रकट होती रहती है। कब? जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है। उसको दूर करने के लिए पवित्र आत्माएं बार बार इस जन्म को, शरीर को प्राप्त करते हुए उस अधर्म को दूर करती है। और ऐसे कई महापुरुष हमारे चिंतन में, हमारे विचार में हैं, जिन्होंने अपना जीवन ज्ञान के प्रसार के लिए, विद्या के प्रसार के लिए और उत्तम कर्म के लिए, उत्तम आचरण के लिए अपने जीवन का संपूर्ण बलिदान भी किया है। तो ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जो कि समय समय पर जो है अवतरित हुए हैं, यानी कि जिनके बहुत से जन्म के अंतर्गत विशिष्ट पुरुषों ने अपने उस उत्तमता के कारण अपने अधर्म को, जो कि भी कुछ व्याप्त था उस समय का, उसको दूर करते हुए धर्म की स्थापना की। और योगीराज कृष्ण ने भी महाभारत का जो युद्ध किया, उससे पूर्व उन्होंने बहुत सारा समय, बहुत सारा प्रयत्न इस बात का किया था कि युद्ध की स्थिति प्राप्त न हो। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए युद्ध की आवश्यकता को उन्होंने जब अनुभव किया, तब यह महाभारत के युद्ध का प्रसंग प्रारंभ होता है। श्लोक संख्या 19 से 24 तक योगी पुरुष के आचरण क्या होते हैं?
तो श्लोक 19वें में बताया गया है कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कौन व्यक्ति उत्तम बन सकता है? वह व्यक्ति उत्तम बन सकता है जिसके की कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म किए जाते हैं, अर्थात ज्ञान पूर्वक जो अपने कर्मों को अपने जीवन में करता है वह व्यक्ति पंडित कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। जिसका अंतःकरण 21वें श्लोक पे 4थे अध्याय के, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अब अंतःकरण की बात आ गई तो जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया, अंतःकरण में 4 चीजें आती है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 का समन्वय अंतःकरण कहता है। तो इंद्रियां और अंतःकरण से जिसने जीता है, और ऐसा केवल व्यक्ति जिसने अपने अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात जिसके नियंत्रण में सभी चीजें हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी शरीर से पाप कर्म को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो पुण्य और पाप के भेद को जानता है। इसलिए वो हमेशा पुण्य कर्मों की तरफ अग्रसर होता है। 22वें श्लोक में और आगे क्या कहा कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, बिना इच्छा के। कल मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक बालक इच्छा रखता है कि मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए, और जब उसके 85 आते हैं तो दुख प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने इच्छा रखी। लेकिन यदि उसने अपना 95 का लक्ष्य रखा था और 85 आ जाते तो उसको दुख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसने उसकी वासना नहीं रखी थी, आसक्ति नहीं थी। उसने केवल अपने लक्ष्य को स्थापित किया था कि मुझे वहां तक पहुंचना है। यही बात यहाँ कहा गया है कि जो बिना इच्छा अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। ध्यान देना है, ईर्ष्या का सर्वथा अभाव। ईर्ष्या किसी के प्रति हमारे अंदर जलन का सर्वथा, सर्वथा शब्द लगा दिया, अभाव होना चाहिए हम सबके अंदर। और कभी यदि किसी के प्रति आपके मन के अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो, हमेशा ओम बोलते हुए या गायत्री मंत्र का मन के अंदर जप करते हुए उस भाव को वहीं त्याग करना है। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बनता है। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला, की प्राप्ति हुई या नहीं प्राप्ति हुई, उसके अंदर भी समान की भावना, समत्व की भावना। तो योगी कौन है? यह मुझे महाराज भर्तृहरि का एक श्लोक याद आता है। उन्होंने भी इस चिंतन को दिया है, महाराज भर्तृहरि ने, कि जो कि गीता के अंदर लिखा गया है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अध्यय वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचरन्ति पदम न धीरा। जो धैर्यवान, जो योगी